नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फीचर्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या है अपन देख लिया, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों रहते हैं। अब इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन रहती क्या, उसके खासियत क्या रहती। द फॉर्मल डिज़ाइन टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, कई को बनेंगे, एक बॉस, एक जो है मैनेजर, एक असिस्टेंट मैनेजर, कुछ एक ऑब्जेक्टिव रहता अपना, एक बिज़नेस चलाना है, उसको ये तरीक़े से चलाना है, इसलिए मैं ऑर्गेनाइजेशन, मैं स्कूल चलाता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक हेड पोजीशन आती, उसके अंडर सब पोजीशंस आते, उसमें भी एक एक सब हेड रहता, उसके अंडर और पोजीशंस आते, टीचर्स आते, एक हेड टीचर के अंदर में रहते, एक स्कूल इंचार्ज रहता, उसके अंडर में थोड़ा स्टाफ रहता, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कई का मकसद है मेरा स्कूल चलाना, प्रॉफिट कमाना है, जो भी। तो ऑब्जेक्टिव के तहत अपन क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। बिल्ट ऑन 4 पिलर्स, 4 चीज़ों पे 4 पिलर्स ऑर्गेनाइजेशन के रहते हैं। वो क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, काम बांटना, स्केलर, एक चेन फॉर्मेट है ना, एक काम है तो पूरे उसके अंदर मिलजुल के काम करना। फंक्शनल प्रोसेस, हर एक का जो है कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या है रोल। स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस एक ही पॉइंट है, यानी मिलजुल के एक फंक्शन कंप्लीट करना हर कोई। स्ट्रक्चर, एक जैसा मैं बोला अभी स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल है, नू है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल जो है डिवाइड होता है, मेरा कंट्रोल पूरे स्कूल पे है, एक टीचर का कंट्रोल उनकी क्लास पे रहता, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, कंट्रोल्स को बांट के देना। डिज़ाइन बाय टॉप मैनेजमेंट, हमेशा कौन डिज़ाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, सबसे बड़ा जो रहेगा उन्हें डिज़ाइन करता। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड एफिशिएंसी, जैसा मैं बोला ना, वर्क को डिवाइड करने के लिए करते हैं। मैं स्कूल डाल लेके मैं इस पूरे क्लासों को पढ़ा लूँगा तो नहीं होता, वो वर्क पूरे टीचर्स में डिवाइड होता, दैट इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर। फोकस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ जॉब्स, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती, हेड गई को हूँ मैं, टीचरों पे नज़र रखने, फोकस उनका जॉब पे है नहीं, टीचर्स का है बच्चों पे नज़र रखना, फोकस ऑफ देयर जॉब्स, इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है। अपने पास भी इस्लाम में भी देख लो, आपको हर जगह एक लीडर ज़रूरी है, उसका काम है सबको कंट्रोल करना। मत नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझा दिया मैं आपको, जो है ना हर एक का जो है अथॉरिटी है, मैं अथॉरिटी है, पूरों के ऊपर अथॉरिटी मेरी है, मगर मेरी जवाबदारी भी है फिर पेरेंट्स को, अगर समझ में रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर रोल में याद रख लो, अगर आप बड़े भाई है तो अथॉरिटी रहती है पूरों पे, मगर छोटे के कुछ भी हुए, कुछ मसले हुए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बाबा आप कुछ सवाल करते। ओके, कोऑर्डिनेशन, तो इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करती, जुड़ के काम करना पड़ता, एक दूसरे की हेल्प करके या फिर कम्युनिकेट करके काम करना पड़ता। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की खासियत क्या है, अभी पढ़े सो अपन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की खासियत से। इनफॉर्मल में क्या है, नेचुरल ग्रुप ऑफ पीपल, अभी बोला मैं, अब तुम ना एक बीबीए के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बन गया, देखो अभी यहाँ पे, अब ये डिग्री के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का एक ग्रुप होगा, तुम लोग अगर आपस में जानते हैं, नेचुरली जुड़ जाते हैं अपन, पड़ोसियाँ हैं नेचुरली गली के जुड़ जाते हैं अपन, कहीं भी दावत में गए तो पड़ोसी मिल गया, बैठ जाते हैं अपन, नेचुरल ग्रुप है। स्कूल के दोस्त हैं, एक ग्रुप होगा, ग्रुप बन जाता, तो ये होता नेचुरल ग्रुप ऑफ पीपल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेचुरल आउटकम, अब जो भी होगा आप काम करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, जो भी उसका आउटपुट रहेगा वो नेचुरल रहेगा। जैसा र्यूमर्स का दे दिया उन्हें, कुदरती है, मालूम आप हम सलाला पे क्या हुआ, सो नेचुरली डिस्कशन शुरू हो जाता, आउटपुट भी नेचुरली रहता उसका। बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़, कोई एक सिमिलैरिटी रहती सब में, अब जैसा क्रिकेट के दोस्त हैं, आप क्रिकेट की बात करते हैं लोग, आगे बात समझ में, तो ये इस हिसाब से एक कॉमन दोस्त कब बनता, ग्रुप कब बनता, हमेशा याद रखो, कोई मिनिमम एक चीज़ कॉमन डिस्कशन की रहे तो आपको दोस्त कब अच्छा दिखता, जब आप और उन्हें कोई एक चीज़ पर डिस्कस करते तो टाइम गुजरता, तो जब दोस्ती होती, दोस्ती वही है, दोस्ती का मतलब कॉमन इंटरेस्ट बोलते हैं उसको। तो ग्रुप में भी क्या रहता, कॉमन इंटरेस्ट। अब मैं गली वालों से मिलूंगा तो मैं गली के लोगों की बात करूँगा, दैट इज़ कॉमन इंटरेस्ट। कॉलेज के दोस्तों से मिलूंगा, कॉलेज की बात करूँगा, दैट इज़ कॉमन इंटरेस्ट। मेंबरशिप, इसके अंदर क्या है, इनफॉर्मल मेंबरशिप है, अब कोई पड़ोसी नहीं बैठ रहा तो खींच के ला के नहीं बिठा सकते, तो आपकी वॉलंटरी मेंबरशिप है। ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आने ही आना है, काम करना ही करना, इसमें नहीं।
बिहेवियर ऑफ मेंबर इज कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल बाय ग्रुप नॉर्म्स एंड नॉट बाय द नॉर्म्स ऑफ फॉर्मल। अब कोई सही नहीं कर रहा तो जनरली आप बोल दे सकते, अब उनका बच्चा बेदबी कर रहा आप बोल ले सकते, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है उसके। अब नहीं कर रहा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सलाम करो बड़ों नहीं करता हूँ मरा, तो यहाँ पे आप फोर्स नहीं कर सकते, कोई रूल्स रेगुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते, इनफॉर्मल। डन, ओके, बस आज के लिए।